चलिए आज फिर से हम लोग जूनियर पैकेज में आ रहे हैं। आपकी क्लास यहाँ से नई पैकेज के साथ अब शुरू हो रही है। नई पैकेज मतलब जो पढ़ रहे थे वो तो पढ़ ही रहे थे, नोटपैड पढ़े। नोटपैड एक छोटा सा टेक्स्ट एडिटर था जिसमें टाइप करने सीखे, ठीक है ना। अपने भावों को हम लिख सकते हैं, देख के लिख सकते हैं, या जो अंदर में कुछ प्रकट हो रहा है कि हम कोई लेटर लिखा है, एस्से लिखा है, आवेदन पत्र लिखा है, वो लिख सकते थे। हिंदी भी टाइपिंग करें वो भी कर सकते थे। जो पीछे से हिंदी लिख रहे हैं, जो सीनियर बच्चे हैं, उनकी हिंदी टाइपिंग कंटिन्यू रहेगी अब इस पर। लेकिन ये पैकेज आपकी बढ़ रही है। तो पैकेज बढ़ रही है, देखो यहाँ पर विंडो की दबाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे PAINT पैंट। अब ये सब कोई खोल सकते हैं कि नहीं, ये इसको खोल सकते हैं कि नहीं, कल भी जो आए खोल लीजिएगा और यहाँ से मैक्सिमाइज कर लेंगे। सबको दिख रहा है। और पैंट में क्या है कि यहाँ पर देखो बहुत जगह कुछ टूल्स हैं और कलर का डब्बा बना हुआ है, ठीक है ना। इसमें सबसे पहले यहाँ पर ये बिचले वाले टूल्स पर जाता है। ये टूल्स इधर है, ये टूल्स है, ये इमेजेस है और ये चित्र बना हुआ है। अगर बोलेंगे एक यहाँ पर एक लाइन खींचो, तो लाइन खींचने के लिए इसमें कहीं ना कहीं ऐसा टूल है जो लाइन लिखा हुआ उस पर, देखो यहाँ पर लाता है, रखते हैं। देखो पेंसिल टूल इसको बोलता है, ठीक है। और लाइन खींचने के लिए यहाँ लाइन टूल है, दो जगह का टूल है, ये लाइन टूल है, लिखा हुआ है ना। ये जो है सबका नाम अलग अलग है। तो आप लोग कॉपी में सबसे पहले सब टूल्स का नाम लिख लीजिएगा। इसके लिए हम लिखेंगे नहीं थ्योरी तब लिखेंगे, ऐसा नहीं। कुछ थ्योरी अपने से बनाइए। क्या कर देंगे, ऊपर में पैंट, इसका फाइल का नाम है पैंट, तो पैंट हेडिंग डाल दिए। तो आज का जो हम टास्क देंगे, क्या लिखना है, सबका फोटो आपको दिखेगा, सबका नाम क्या क्या, ऐसा चित्र बना करके यहाँ से शुरू किए, ये वाला टूल्स और यहाँ सैप्स तक का सबका नाम लिखना है। और इसके अंदर भी है, इसको थोड़ा सा इधर करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, सबका नाम लिखा हुआ। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे शुरू में पेंसिल, ठीक है। इसके बाद है पेंसिल के बाद है फील, इसके बाद है टेक्स्ट, ठीक है। इसके बाद है ये इरेजर, ये जो है कलर पिकर, और यहाँ से ये है मैग्नीफायर, ये नाम है। यहाँ पर ये लाइन, ये कर्व, ये इस तरह से ओवल, ये रेक्टेंगल। अब तो ये तो पेज मेकर वाले भी पढ़े हैं, उसमें तो थोड़ा सा ही सीखे। यहाँ देखिए कितना चित्र बना हुआ है। अभी यहाँ पर सबसे पहले पेंसिल चलाना सीखेंगे। ये नहीं सीखेंगे तो माउस आपको सब दिन प्रॉब्लम होगा। बहुत बच्चे कैसे माउस चलाते हैं, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। माउस चलाने का जो नियम है, ध्यान रखना है कि आप एक जगह माउस पैड पर, माउस पैड इस तरह से है, इस पर यहाँ पर हथेली रखें, ये इस जगह से मूव नहीं होना चाहिए, ये हाथ सिर्फ मूव होगा, ये इस तरह से। लेकिन ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए, तब आपको माउस चलाने नहीं आता है। तो माउस में एक्सपर्ट बनने के लिए आपको सीखना पड़ेगा पैंट का प्रोग्राम। क्लियर है। अब यहां से पेंसिल, पेंसिल यूज किया आप लोग, आप कोई भी ड्राइंग करते होंगे, अभी तक तो 1 क्लास से लेकर 10 तक तो कुछ ना कुछ ड्राइंग किया है आप लोग। तो पेंसिल यहां से चुनेंगे, जैसे पेंसिल पर क्लिक करेंगे तो यहां पर ये पेंसिल की आकृति भी यहां बन गई ना। अगर हम इस पर ये चलाएंगे तो चलेगा, चल रहा है, दिख रहा है, ठीक है ना। अब पेंसिल यहां जो है नॉर्मल अवस्था में भी चल रही है। अगर यहां पर ये जो कलर का बटन दिख रहा है, ये जो कलर का बटन दिख रहा है, किसी भी कलर पर हम क्लिक कर देंगे, जैसे मान के जो तुमको रेड कलर पसंद है, यहां पर क्लिक कर दिए, अब पेंसिल चलाएंगे तो रेड में लिखाएगा। इसी तरह से हरे पर क्लिक करेंगे तो हरा लिखाएगा। ठीक है, ग्रीन पर क्लिक कर देंगे तो ग्रीन, काम हो गया। अब है लिखना बड़ा आसान है, मिटाना इसमें मुश्किल है। क्यों इस तरह से हम अभी गीज गाज किए कि आपको पता पहले होना चाहिए कि कैसे लिखा रहा है। तो इसमें ध्यान रखना है, जब भी लिखे क्लिक किए तो इधर वाले लेफ्ट बटन को दबा के रखे तब वो चला, छोड़ देंगे फिर नहीं चलेगा, ठीक है ना। इसको दबा के रखे तब वो चला, और छोड़ दिए तो नहीं चलेगा, ठीक है। देखो एक बार फिर से लिखता है, हम यहां पर क्लिक है ही, हम देखो दबा के इसको घस रहे हैं तो ये लिखा रहा है। अब इसको मिटाने सीखेंगे। मिटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके नीचे इरेजर टूल है, इस पर क्लिक करेंगे,
अब इसको घसेंगे इस तरह से, जैसे कॉपी पर घसते थे। ये आपको लगेगा ये बहुत भारी है, मिटाना भारी लगेगा, क्योंकि आपका इरेजर जो है बहुत छोटा साइज में। अब यहां से आपकी पहली फार्मूला आती है ना, यू आर गोइंग टू यूज द फर्स्ट फार्मूला। तो फर्स्ट फार्मूला क्या है, कंट्रोल दबा के रखें, कंट्रोल बटन देखें आप लोग कहां पर है, कंट्रोल के बीच में क्या है, विंडो बटन है, झंडा वाली देखें है ना, उसके दाहिने साइड में कंट्रोल है और बाएं साइड में कंट्रोल है, दाहिने साइड में आल्ट है, उसके बीच में विंडो की है। तो कंट्रोल को दबा के रखेंगे और न्यूमरिक की, मतलब जो आपका यहां पर न्यूमरिक पैड है, इसको कंट्रोल को दबा के रखें और प्लस को दबाते जाएंगे। देखिए क्या होता है, आप इस टूल्स को ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए आपका आकृति जो है बड़ा हो रहा है, तब आपको मेहनत कम लगेगा। ये देख लीजिए बड़ा हो गया तो मेहनत कम लगेगा, और मेहनत लग रहा है तो और बड़ा कर लीजिए। देखिए अब देखिए आसान हो गया आपको। इससे क्या होगा कि माउस को मूवमेंट देने के लिए आपको सरल हो जाएगा। आप जब माउस चलाएंगे तो आपको सरलता से आप माउस चला पाएंगे, क्योंकि टाइपिंग तो आप सीख लिए, नियम सिखा दिए, माउस तो चलाने आपको सिखाया नहीं अभी, है ना। माउस तुरंत आपको क्लोज पर जाना है, तुरंत मैक्सिमाइज पर जाना है, मिनिमाइज पर जाना है, किसी और जगह जाना है, तो आपको एक्टिविटीज यानी आपकी एक्टिविटीज तेज होनी चाहिए। तो माउस आप स्लो चलाएंगे, टाइपिंग फास्ट करेंगे, तो टाइपिंग खाली फास्ट करने से आप फास्ट कंप्यूटर नहीं चला पा रहे, ठीक है ना। फास्ट करने के लिए माउस भी आपको तेजी से चलाने सीखना है, तो ये तेजी चलाने के लिए कौन सिखाएगा, पेंट प्रोग्राम सिखाएगा। क्लियर हो गया। अब यहां से एक असाइनमेंट दे रहे हैं, पेंसिल का प्रयोग करके आपको हिंदी के 10 शब्द लिखने और उसको मिटाने, लेकिन शर्त यह भी रहेगा कि हर अक्षर अलग अलग कलर में लिखना। कुछ आया समझ में? जैसे हम लिखते हैं कलम, तो पेंसिल ले लिए, अब इस तरह से क लिख लिए, लो आप दूसरे में लिखेंगे, यहां से क्लिक किए, फिर इसमें लिखेंगे, लिखे मौ लिखेंगे दूसरे कलर में। अब जैसे लिखिए, ये आपका एक शब्द ऐसे लिखाएगा, अक्षर नहीं बैठेगा, ध्यान रखना, ठीक है। 10 शब्द है, अब सोच लीजिए कि क्या हाल होगा, ठीक है ना। 10 शब्द अब लिखते हैं, अब दूसरा कलर लेते हैं, लिखते हैं सीता, तो छोटा छोटा लिखेंगे तो जल्दी हो जाएगा, तब 10 शब्द, है ना। ठीक, अब जितना भी शब्द है आप इसको 10 शब्द हिंदी में लिखेंगे। इसके बाद यहां से चलिए 5 शब्द कर देते हैं, घटा देते हैं, आपको भारी लगेगा तो 5 शब्द तो लिख सकते हैं ना, नहीं लिखेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, फिर बोलिएगा कि हमारा प्रैक्टिस नहीं हुआ, हम नहीं सीखे, फिर तो दोष आप इंस्टीट्यूट पर लगाइएगा कि हम सीखे नहीं, ठीक है ना। आपको टाइपिंग भी करना है, जो आप टाइपिंग कर रहे हैं नए बच्चे, और ये भी करना, ये तो कोई भी कर सकता है, आज भी आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आज भी एडमिशन लेते हैं, जिस दिन एमएस ऑफिस चालू हो जाएगा तभी इस बैच में एडमिशन क्लोज हो जाएगा। इस बैच में कोई भी अब जूनियर बच्चे एडमिशन नहीं ले, उसका बैच अलग होगा। हर 3 महीने पर एक बैच खुलती है, ठीक है ना, हर 3 महीने पर एक बैच खुलती है। तो बैच पर जो है एक बैच तब तक हम एडमिशन लेते हैं जब तक एमएस ऑफिस नहीं आती है। इसका मतलब हुआ अगर एमएस ऑफिस तक भी एडमिशन ले ली है तो आपका कुछ भी छूटा नहीं है। कंप्यूटर की क्लास ऐसी नहीं है कि कल हम बैच दे दिए, कल से बैच खुल रही है तो एक ही बार 50 छात्र एडमिशन ले लेगा, ऐसा नहीं होता। छिटफुट, कभी 2, कभी 1, कभी नहीं, कभी ऐसे होती है। तो इसीलिए जो है हम 3 महीने का जो पैकेज इसमें होता है, 3 महीने में जो टाइपिंग हुआ, नोटपैड हुआ, पेंट हुआ, तो ये सब 0 वाला पैकेज होता है, मतलब कोई भी ऐसे भी कर सकता है। एमएस ऑफिस जब सीखेंगे तो वहां से आपको मैच्योरिटी आपकी आनी चाहिए, और मैच्योरिटी नहीं आएगी तो आप बड़े फाइल को बना नहीं पाएंगे, वहां पर मैच्योरिटी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर एक शब्द हम और बना लेते हैं, चलिए एक शब्द और लिखते हैं, ठीक है, लिए, ठीक है, 3 शब्द हो गया। तो आपको कितने शब्द लिखने हैं, 5 शब्द। अब इसके बाद क्या करना है,
पांचों शब्द को मिटा देना है। तो कैसे करेंगे, इरेजर पर जाएंगे और इस तरह से, अब तो आसान है मिटाना, ठीक है। अब ये शब्द को फिर से लाना है, मिटाने के बाद फिर से लाना है, क्या करेंगे, नोटपैड में क्या पढ़ा है, जो हम गलती कर दी उसको फिर लाना है, क्या करेंगे, कंट्रोल जेड, देखिए कंट्रोल जेड करें, सब आ गया। अब क्यों लाया है इसको भी समझना है ना। अब क्या करता है, इरेजर को छोटा करता है। इरेजर को छोटा करने का क्या नियम है, छोटा कैसे करेंगे, बड़ा किससे किए थे, कंट्रोल दबा करके प्लस साइन किए थे, छोटा किससे करेंगे, कंट्रोल दबा के माइनस करेंगे, उसी का अपोजिट, इसको बहुत छोटा कर लेता है, ठीक है। अब मेरा इरेजर छोटा हो गया, अब यहां से इसको इस पर करता है, आपको ज्यादा समय लगेगा मिटाने में, देखिए लग रहा है ना, ज्यादा समय लगेगा, फिर से कंट्रोल जेड करता है, ठीक है। नहीं यार, एक एक ठो आ रहा है, तो हम कंट्रोल वाई का प्रयोग करते हैं। चलिए यहां तक मेरा क्या हुआ है, अब फिर से बड़ा करता है, कंट्रोल प्लस, क्यों बड़ा किए, आपको अंदाज होना चाहिए कि सहूलियत हमको किससे था, ठीक है ना, वो तो रफ में किए, अब देखिए एक बार में आपको कितना सहूलियत से मिट गया, ठीक है। हिंदी लिखना सीख गए, कंप्यूटर में कैसे हिंदी लिखेंगे, ठीक है। अब इसी क्रिया को इंग्लिश वर्ड के लिए अब इस्तेमाल करेंगे, सेम टू सेम, फिर 5 वर्ड्स बनाएंगे इंग्लिश से। अब यहां से हम पेंसिल लिए, अब जैसे एप्पल लिखेंगे, और वही कंडीशन रहेगा कि हर लेटर आपको अलग अलग कलर में लिखने हैं, अलग अलग कलर में, वो दिखे या नहीं दिखे अभी उससे हमको मतलब नहीं है, ठीक है। इस तरह से आपको 5 बनाने हैं, फिर आपको इरेजर से मिटा देना है, मिटा दिए। अब मेरा कार्य खत्म हो गया, कार्य खत्म होगा जैसे यहां पर हम क्लोज करेंगे, पैंट पर हम जैसे क्लोज करेंगे, तो ये आपको एक इंफॉर्मेशन पूछेगा कि आप जो अभी किए, क्या इसको हार्ड डिस्क में रखना है आपको, अगर रखना है तो हम सेव पर क्लिक करेंगे, सेव पर क्लिक करेंगे तो फिर से डायलॉग बॉक्स आएगा, जैसे आप ये देखिए अन्यत्र जाके सेव हो गया ये, ठीक है ना, ये एडिशनल हो गया, ये देखिए यहां से, तो फिर यहां से हम दिस पीसी, अगर ये तो कोई कार्य वैसा खास नहीं है जो इसको सेव करेंगे, हम प्रोसेस सिर्फ बता रहे हैं, ठीक है ना। यहां से हम दिस पीसी को एक्सेस करते थे और यहां आकर के फॉर स्टूडेंट जाके जहां आपका डब्बा बना वहां जाके सेव कर देंगे, क्योंकि एक दिन आप अभी बच सकता है, आज वाले में जैसे क्लोज करेंगे यहाँ डॉन सेव पर क्लिक कर देंगे, मेरी फाइल क्लोज हो गई, मतलब जो अभी कर रहा है सिर्फ उंगली को प्रैक्टिस करने के व्यू से हम कर रहे थे। फिर से पैंट को खोलेंगे, क्या करें, पैंट को कैसे खोलें, विंडो की, इसके बाद PAINT, इसके बाद एंटर। क्या यहाँ पर उपस्थित कोई ऐसे बच्चे हैं जो आज के क्लास को नहीं समझे, क्या तुम लोग समझ गए, तुम समझा इसको, स्कूल में भी यही कराता होगा खाली, क्योंकि सबसे आसान है, स्कूल में ठगना है तो खाली पैंट सिखा दो बस, कंप्यूटर का क्लास हो रहा है, अभी तक जो बहुत जगह देखे हैं, बहुत जगह तो कोडिंग भी सिखाई जाती है, लेकिन प्रायः जो है यहीं पर आकर के बच्चे को उलझा दिया जाता है, बस इसी में बैठ के डिजाइन कर रहा है। आपको इसको तेजी से खत्म करना है, हमको MS ऑफिस में जाना है, ठीक है, जो प्रोफेशनल, क्योंकि आपका ये बैच जो है परफेक्ट हो चुका है, इसमें ज्यादा एडमिशन की अब जरूरत नहीं है, ठीक है। चलते हैं और आगे, थोड़ा सा इसमें और देखते हैं, यहां पर देख लिए है ना। अब यहां से कुछ डिफरेंट डिफरेंट आकृति बनाएंगे, आपको इसमें रेक्टेंगुलर बना है, पेंसिल लिए लिए जैसा बने कोई दिक्कत नहीं है, घेर देंगे, जबकि यहां पर टूल्स है, अभी टूल्स के द्वारा नहीं बनाएंगे, पेंसिल के द्वारा बनाएंगे, एक गोल बनाते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं, हाँ पेज से बाहर है, चलिए इसको हम डिलीट कर देते हैं, देखिए छोटा रहने पर एक तो यहां पर लेते हैं, टूल्स पर क्लिक किए,
अब तीनों को जो है अलग अलग कलर करना है। क्या करेंगे? तो यहां पर फिल एक ऑप्शन है, इसमें दो तरह का टास्क दे रहे हैं। यहां पर क्लिक करेंगे, फिल ऑप्शन पे हमको इसको पहले में रेड करना है, यहां पर क्लिक कर देंगे, दूसरे में ग्रीन करना है, या जो देखिए ये क्यों हमारा ऐसा हो गया है ना, कंट्रोल जेड करता है। यहां पर एक मैग्नीफायर ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और इसको इस तरह से बड़ा करेंगे। कहीं न कहीं ये टूटा हुआ है, कहाँ टूटा हुआ है? इस जगह लगता है, इस जगह टूटा हुआ है। तो इसको फिर से कंट्रोल जेड करता है, ब्लैक लेता है, ठीक है, और यहाँ से लिए और इसमें भरता है। अब ठीक हो गया, ठीक है। अब देखिए इस पर क्लिक करके लेफ्ट, इसको इधर वाला बटन को दबाते जाएंगे तो छोटा अपने होता जाएगा, इधर वाला दबाएंगे तो बड़ा होते जाएगा। लेफ्ट अगर दबाते हैं तो बड़ा होगा, और राइट दबाता है तो क्या होगा? छोटा होता चला जाएगा। चलिए फिर से यहाँ से हम आते हैं इस टूल पर, और यहाँ से इसमें दूसरा कलर फिल कर देते हैं। तो रिपेयर करने सीखे, अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या करेंगे? कितना टूल्स आपको समझ में आया अभी? पेंसिल कैसे इस्तेमाल करेंगे, मिटाएंगे कैसे, मिटाने वाले ऑप्शन को कैसे बड़ा करेंगे, कैसे उसको छोटा करेंगे, और फिल कैसे करेंगे, ठीक है। यहां पर दो आकृति और हम लेते हैं, ठीक है, दो आकृति और बनाते हैं, कोई भी जैसे तैसे वाला एक बना लेता है। चलिए ब्लैक से ही करते हैं, और एक और लेता है आकृति, ठीक है। इसमें बोलेंगे कि बिना इसका प्रयोग किए इसको रेड करना है, क्या करेंगे? बिना टूल इसका प्रयोग किए, यहां कलर हमको नहीं जाना है, और इसको हमको रेड करना है ना, इसको रेड कलर से करना है। कैसे करेंगे? इसके लिए क्या करना है कि इसके बगल में एक देखो यहाँ पर कलर पिकर लगा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ नहीं जाएंगे, यहाँ पर रेड है मेरा, क्लिक किए, अब जो है फिल पर जाएंगे और इसको क्लिक कर देंगे, रेड हो गया ना। अब इसमें हम ग्रीन करना है, यहाँ तो कंडीशन लगा हुआ है कि हम इसे जाएंगे नहीं, है ना, तो पिकर को लिए अब हम इधर नहीं जाएंगे, यहाँ ग्रीन है मेरे पास, इसको क्लिक कर दिए। टास्क डिफरेंट समझ में आ गया? कितना टास्क को याद रखना है आपको? इस जगह टेक्स्ट को छोड़ करके सारा टूल समझ में आ गया कि नहीं? तो पहला टास्क है कि आपको सारे टूल्स का नाम भी लिखना। हम पिकर बोलेंगे, मैग्नीफायर बोलेंगे, तो इंग्लिश शब्द है वो, और बहुत सोचेंगे मैग्नीफायर तो इंग्लिश शब्द है, तो हम समझ में ही नहीं आ रही है। आपको हिंदी समझना भी नहीं है, हिंदी समझेंगे तो और नहीं, और दिक्कत हो जाएगी। यहां पर पेंसिल टूल तो समझ में आ गया, पेंसिल से लिखते हैं। कलर चेंज करते हैं तो कलर पैलेट में जाके कलर को चुनते हैं, ठीक है। मिटाते हैं तो किससे मिटाते हैं? इरेजर से मिटाते हैं। कलर किससे चुनते हैं? आप देखे होंगे कि स्टूडियो में किसी भी काली कलुटी या काले कलुटे लड़के को गोरा बना दिया जाता है। कैसे होता है? अब तो समझ गया क्या करता होगा कि एक गोरे आदमी को लाता होगा, पिकर से उसका कलर चूज करके उसमें डाल देता होगा, तो एक जैसा हो गया। सेम हुआ ना? तो फोटोशॉप में जाकर के, वैसे उसमें बहुत ऐसा टूल्स है, जो एडीसी प्रो एडीसी प्लस सीख रहे हैं उनको ये सब चीज़ बताया जाएगा कि कैसे फेस को सांवले काले इतना सुंदर बना दिया जाता है कि आपको लगेगा कि ये कोई है पर्सनालिटी। तो पिकर का भी इस्तेमाल करते हैं, और बहुत सारे इन्हेंसर टूल है जिसका प्रयोग करके एक सांवले लड़के या लड़की को बहुत सुंदर लड़के या लड़की में बदल दिया जाता है, ठीक है ना। ये छोटा सा यहाँ पर एग्जाम्पल दिखाए, तो इतना टास्क पूरा हो जाएगा। ये सारे टूल्स सिर्फ इसको छोड़ के, इसका हम नेक्स्ट डे सीखेंगे। तो क्या क्या टास्क रहा इसमें? पेंट से आपको पहला टास्क रहा कि सबसे पहले पेंसिल टूल का प्रयोग करके हिंदी में 5 डिफरेंट डिफरेंट कलर में, अंग्रेजी में 5 डिफरेंट डिफरेंट कलर मिटा करके फिर एक बार बंद करके फिर से खोलेंगे, और सेव कुछ भी नहीं करेंगे। सेव नहीं करना है तो किस पर क्लिक करेंगे? डोंट सेव पर क्लिक करेंगे। तो हमको उम्मीद है कि आपको यहां तक समझ में आया, ठीक है। चलिए इसको यहां से क्लोज करते हैं, क्लोज कर लिए।
सेव नहीं करेंगे, डोंट सेव पर क्लिक करेंगे। अभी एक दो क्लास अभी सेव नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ से हम आपका थ्योरी निकालते हैं कि अगर आपको पैंट के बारे में कुछ लिखना हो जाए, राइटिंग करना है, पैंट क्या है, राइटिंग भी चाहिए, तो राइटिंग के लिए हम अलग से आपको निकाल रहे हैं। चलिए, थ्योरी है पैंट प्रोग्राम, इसको बोलते हैं। पैंट प्रोग्राम इज यूज्ड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ स्केचिंग एंड ड्राइंग। पैंट प्रोग्राम का प्रयोग किसी भी तरह के स्केचिंग और ड्राइंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इट इज यूज्ड एज वी ड्रॉ एनी डिजाइन ऑन ड्राइंग पेपर्स। जिस प्रकार हम किसी भी ड्राइंग पेपर पर कोई भी स्केच या ड्राइंग करते हैं तो उसी तरह से ये पेज आती है। इट हैज ऑल्सो द फॉलोइंग पार्ट्स, ठीक है। इसके भी फॉलोइंग पार्ट्स हैं। कौन कौन पार्ट्स हैं? टाइटल बार, मेनू बार, ऑप्शन एंड टूल बार, ड्राइंग एरिया, स्टेटस बार एंड स्क्रॉल बार। अब इसको समझते हैं कि टाइटल बार किसको बोलते हैं। तो यहां से हम पैंट प्रोग्राम लाएंगे, पैंट आपकी खुल रही है, ठीक है, और यहां से ये ऑप्शन आ गई। हम दोनों चीज को एक जगह ला लेते हैं। एक जगह करने के लिए टाइपिंग में हम बताए थे हिंदी जैसे कि यहां पर क्या करेंगे, यहां पर आपको रखना है, रखने के बाद इस पर क्लिक करता है और यहां पर पैंट मेरा ये फाइल है। अब तो दोनों एक जगह है। पहला है टाइटल, ऊपर में लिखा हुआ है अनटाइटल पैंट यहां पर, ठीक है, मतलब अभी इसका कोई भी नाम नहीं दिया हुआ है। अगर कोई भी, जैसे मान के चलो हम प्रोजेक्ट देंगे कि एक टेबल बनाना है, टेबल पर एक दो गुलदस्ता रखना है, उसके नीचे उसके ऊपर में टेबल क्लॉथ लगा हुआ है, एक डिश रखना है, एक कप रखना है, तब तो प्रोजेक्ट हो गया ना। अब तो उसको डिजाइन आपको बनाना पड़ेगा और उसको रखना हो सकता है कि एक दिन में आपका नहीं बने, 2 दिन लगे, तो आप उसी में काम करेंगे। तो नाम उसको सेव करके रखेंगे तब ना आप खोलिएगा फिर उसको, तो यहाँ पर नाम आ जाएगा, ठीक है। ये जहां पर नाम की पट्टी बनी हुई है इस पट्टी को टाइटल बार बोलते हैं, ठीक है। उसके नीचे लिखा हुआ फाइल, एडिट और व्यू, 3 ऑप्शन दिख रहा है। ये नाम जो है इस पर क्लिक करते हैं तो एक लिस्ट निकलता है। एडिट पर क्लिक करते हैं तो ये आपका एडिट यहाँ दिख ही रहा है। व्यू पर क्लिक करते हैं, व्यू का एक अपना ऑप्शन निकलता है, इसको बोलते हैं मेनू, ठीक है ना। जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो सभी वैरायटी का एक मेनू बना हुआ है, उसी तरह से यहाँ भी मेनू बना हुआ है। इसके नीचे ऑप्शन और टूल बार, जो जहां से ये टूल्स दिख रहा है, ऑप्शन दिख रहा है, इसको बोलते हैं ऑप्शन बार, ये जो चित्र बने हुए हैं नीचे। इसके बाद ड्राइंग एरिया, ड्राइंग एरिया क्या हुआ, जहां पर हम काम कर सकें। तो काम कहां पर करेंगे हम, ये व्हाइट एरिया पर काम करेंगे, दिख रहा है ना। यहां पर ये जहां पर अभी हम लिखे, इंग्लिश में हिंदी में मिटाए, जो कार्य किए, जहां पर कार्य कर रहे हैं वो उसको बोलता है ड्राइंग एरिया। फिर स्टेटस एरिया, जब भी कोई कार्य करेंगे तो यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन आएगा नीचे, ये जो हम तीर इधर से उधर कर रहे हैं यहाँ पर इन्फॉर्मेशन, इसको स्टेटस बार बोलेंगे। इसको ऊपर नीचे ले जाने के लिए ये जो बटन बना हुआ है ये स्क्रॉल बार इसको बोलता है, ठीक है। क्या यहाँ तक थ्योरी सबको समझ में आ गया? इसको हम बड़ा करते हैं। पैंट क्या है, कोई दिक्कत? टाइटल क्या है, हेडिंग वाले एरिया को। मेनू बार क्या है, फाइल, एडिट और व्यू। ऑप्शन कहाँ था, उसके नीचे जो टूल्स बना हुआ है उसको ऑप्शन बोलेंगे। ड्राइंग एरिया कहाँ है, जहां पर हम कार्य करते हैं। स्टेटस बार कहाँ था, जो नीचे जो सबसे पट्टी में जो भी कार्य करता है उसका वहां पर थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ ऑप्शन वो दिखाता है। स्क्रॉल बार क्या है, ऊपर नीचे या बाएं दाएं करने की क्रिया को स्क्रॉल बार बोलता है। तो यहां तक क्लियर हुआ? अब चलते हैं नीचे, ऊपर इन्हें नीचे आ रहे हैं। हाउ टू ओपन द पैंट प्रोग्राम, क्या ये बताना पड़ेगा कि समझ गए होंगे कि पैंट को कैसे खोलेंगे? तो पहले प्रेस द विंडो की, झंडे वाले को क्लिक किए, टाइप क्या किए, पैंट लिखे सर्च बार में और प्रेस एंटर की दबा दिए तो पैंट आपका खुल गया। चलिए आगे चलते हैं। ये पैंट प्रोग्राम का भी मेनू बना हुआ है, ठीक है। तो हम चाह रहे हैं कि यहीं तक अभी आपकी थ्योरी हो तो अच्छी हो, क्योंकि यहां तक का आपको क्लियर, आपको समझ में आ गया है, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं। अभी यहीं तक थ्योरी रखता है और अगर कुछ किसी को पूछना है तो यहां तक आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे जितने भी छात्र आ रहे हैं, प्रैक्टिकल आप सही तरीके से करेंगे। आपका अल्टरनेट डेज में प्रैक्टिकल होती है, एक दिन मेरी क्लास होती है, एक दिन हम अपने से करते हैं। अपने से जो हाल फिलहाल में एडमिशन लिए हैं वो गाइड ले सकते हैं मैडम से या अगल बगल के छात्र से।
जो शुरू से है उनको अपने से करना है, क्योंकि ये होमवर्क। आपको कलम लिखे, आप बोले क्या कौन सा हिंदी शब्द लिखे है, आप वो भी दूसरे से पूछिएगा तो आप जानते तब क्या है ना। ऐसा नहीं जो हम कलम लिखे, सीता लिखे, राम लिखे वही लिखना, आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं। यू आर फ्री टू राइट डाउन वॉट एवर यू नो, ठीक है ना। प्रीवियसली जो जानते हैं उसी चीज को लिखना है, ये किसी से पूछना नहीं। अब लिखे किससे थे? पेंसिल से। अगर वहां पर कोई टूल्स आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है ना, उस कंडीशन में आप दूसरे का सहारा ले सकते हैं, तब पूछ सकते हैं। हम भी रहेंगे तो आप हमसे पूछेंगे। टूल्स सर नहीं दिखाई दे रहा है, टूल्स है ये नहीं, तब वो हम हो सकता है कि वहां से गायब हो गया हो या किसी अन्य कंडीशन से टूल्स आपका गायब हो गया हो, ठीक है। तो जब आप उसको लिखेंगे तो उसमें शॉर्ट भी लिखा हुआ है, उसमें शॉर्टकट भी लिखा हुआ है, इसलिए आपको लिखने दे रहे हैं कि पेंसिल गायब होगा, अगर टूल्स नहीं दिख रहा है तो कौन सा कमांड यूज करेंगे, ऑटोमेटिक वो हाईलाइट हो जाएगा पेज मेकर की तरह, ठीक है। और बहुत अच्छा अच्छा चीज सीखने को उसमें मिलेगा। तो यहाँ तक हमको लगता है कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको यहीं तक